सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल गुड फ्राइडे है और सचमुच आज वही रात है जिस रात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस पहाड़ पे जाकर दुआ करते हैं और सचमुच वो बड़े व्याकुल होते हैं आज की रात, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। सचमुच परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि अपने आप को मनुष्य के हाथ में सौंप दिया, अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान होने के लिए दे दिया। आखिर आप सोचें कि हम उनके सामने क्या थे। वो तो स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए अपने आप को उस क्रूस पे सौंप दिया। लेकिन हम अपने आस पास पड़ोस के लोगों से जो हमसे प्यार नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं कर पाते हैं, जबकि परमेश्वर उस सामर्थी खुदावन जो महान है, जिसके हाथों में सब कुछ है, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान कर दिया। तो आखिर हम उस परमेश्वर के प्रेम को याद करके आपस में प्रेम क्यों नहीं रखते हैं? क्यों हम एक दूसरे से नफरत करते हैं? क्या हम लेकर आएँ और क्या हम लेकर जाएं? क्यों हम ये बात भूल जाते हैं? आइए हम वचन के थ्रू बात करेंगे और परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे कि उन्होंने हमसे कितना सच्चा प्रेम किया। हालेलुया। गतसमनी में प्रार्थना। जब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज के टाइम में जैसा कि आपने वचन में देखा कि परमेश्वर कहता है, हे पिता, मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कहते हैं, हमारे परमेश्वर से, कि पिता मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता पिता से कुछ मांगते हैं, हम कुछ दुआ करते हैं, पर हमें जब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे लिए उससे उत्तम और भला रखा होता है, लेकिन जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हम परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं। लेकिन वचन में क्या सिखाता है कि धीरज रखो, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे मांगने से उत्तम वस्तु रखी।